एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अगला पैर उठाइए देख धरन का ठौर। कदम तभी उठाना चाहिए जब दूसरा कदम रखने का जगह हो, तभी पहला कदम उठाना चाहिए। अमेरिका ने अब यू टर्न लिया है भारत मामले में और अमेरिका को अपने फैसले को वापस से करना पड़ रहा है। और वो फैसला क्या है? अमेरिका के वित्त मंत्री ने भारत को हाँ तो कही, लेकिन अब भारत से खास रिक्वेस्ट भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये ना जियोपॉलिटिकल तौर पर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या भारत, अमेरिका, रूस, ईरान चारों एक साइड में खड़ा होने वाले हैं? और चाइना के लिए क्या ये सबसे बड़ा टेंशन बनने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, जब बिना सोचे समझे कोई काम होता है तो उस काम का असर तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ होता हुआ दिख रहा है। ये जो मैप देख रहे हैं इस वक्त, ईरान बीच में दिख रहा है, इसका एयर स्पेस क्लोज है, बाकी यात्राएं आसपास से हो रही हैं। इस वक्त परिस्थिति ऐसी है कि ताबड़तोड़ दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और ईरान ने अपने पड़ोसी देशों, खास तौर पर जो खाड़ी के देश हैं, उनको निशाने पर लेना शुरू किया। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि खाड़ी देशों को निशाने पर क्यों ले रहा है ईरान? पहली बात तो ये, ईरान जब ये समझ लेगा कि मैं इजराइल को नहीं हरा सकता हूँ, तो ईरान आसपास में इस तरीके की हरकत करेगा कि तेल के दाम बढ़ जाएं और बढ़ने के बाद पूरी दुनिया का दबाव अमेरिका के ऊपर बढ़ने लगे। तो वही कदम उठाया भी इन्होंने। अब इस कदम के बाद डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आने लगा कि अब क्या होगा, और जब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आने लगा तो ये भारत की तरफ दौड़े। मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगी और दोनों वीडियो में आपको फर्क दिखलाऊंगी। पहला बेसेंट का और दूसरा इनके एनर्जी सेक्रेटरी का। अब दोनों में से सच किसने बोला वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले मैं एक नज़ारा चाहती हूँ। ये नज़ारा आप देखें। ये नज़ारा कहाँ का है? ये नज़ारा पाकिस्तान का है, जहाँ पर सड़कों में इस तरीके से लोग लाइन पे लग गए हैं तेल खरीदने के लिए। कुछ जगह भारत में भी ऐसी खबर आई थी, लेकिन फिर वो खबर गायब हो गई। इसलिए गायब हो गई क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि भारत के पास तेल की कमी नहीं होने वाली। और इसी बीच कल एक खबर भी आई, जिस खबर में ये कहा गया कि भारत ने अमेरिका को छूट दे दी है। वैसे आपको बता दूं, भारत ने अमेरिका को छूट नहीं दी है, बल्कि अपना मदद करना इन्होंने शुरू किया है। जब डोनाल्ड ट्रंप शुरू में आए थे और डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस के तेल के डील पर बहुत ज्यादा बौखलाए थे, तब भारत ने कहा था कि देखो, हमें अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया था बाइडेन कार्यकाल में कि आप तेल खरीदिए, तो हमने तेल खरीदा था। और इसका प्रूफ गारसेटी, जो उस समय के एम्बेसडर थे, उनके इन बयानों को सुनकर आप समझ सकते हैं। We kind of got past the ability of saying, oh, just follow America, you have to do exactly as we do. And we take the smaller victories. Like, actually, they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy, because as a commodity, we didn't want oil prices going up. And they fulfilled that. During G20, they were able to take Russia to the side and say, take or leave this statement, which was critical about Ukraine. It just took the word Russia out, but it was very clear. And we were able to deliver Europe, they were able to deliver Russia. लेकिन फिर ट्रंप ने रूस के तेल के नाम पर भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया, जो उस समय उनके अहंकार को दिखा रहा था। इस बीच अब ऐसी जरूरत हो गई है कि इन्हें हटाना पड़ रहा है, लेकिन हटाने से पहले ये नाक ऊंचा रखना चाहते हैं। स्क्रीन पर बेसेंट का इस वीडियो को सुनिए। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. You know, the other thing Treasury can do here, Larry, is there are hundreds of millions of sanctioned barrels of sanctioned crude on the water, and in essence, by unsanctioning them, Treasury can create supply. And we are looking at that. We're going to keep
a cadence of announcing measures to bring relief to the market during this conflict. And Larry, इस वीडियो में बेसेंट कहते हैं कि भारतीय बड़े अच्छे एक्टर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने कहा तो उन्होंने बंद कर दिया, हमने कहा तो फिर उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया है। तो ठीक है, ये अपनी नाक बचा रहे हैं। असली बात कौन कह रहा है? ये जो देख रहे हैं आप, इनके एनर्जी सिक्योरिटी के सचिव ये कह रहे हैं। क्या इस वीडियो में सुनिए। Floating Russian oil storage that's around southern Asia. It's China just backed up. China does not treat their suppliers well. So there's a bunch of floating barrels just sitting there. We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls stored oil immediately into Indian refineries and releases the pressure on other refineries around the world to buy oil that they're no longer competing with the Indians for in that marketplace. So we have a number of measures like that that are short-term and temporary. This is no change in policy towards Russia. This is a very brief change in policy just to keep oil prices down a little bit better than we could otherwise. इन्होंने कहा कि अमेरिका ने तेल की कीमतें कम रखने में मदद के लिए शॉर्ट टर्म उपाय लागू किए हैं। इसके तहत वो जानता है कि भारत चाहता है कि भारत जल्दी से तेल लेकर उसे रिफाइन करके मार्केट में लाए। अमेरिका का ये रुख इसलिए अहम है क्योंकि अब वो रूसी तेल का दुश्मन रहा है, 25% टैरिफ भी लगाया। लेकिन क्रिस राइट का कहना है कि अब भारत जल्दी जल्दी इसको रिफाइन करेगा और रिफाइन करेगा तो तेल का प्राइस बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। सप्लाई फ्लो बनाए रखने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए ये प्रैक्टिकल तरीका है, इसलिए हमें ये मानना ही पड़ेगा। भारत ने पहले भी कहा था कि देखो जी, हमें तो तेल की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं हैं और जो रुकावटें हैं वो थोड़ी बहुत रुकावटें हैं, लेकिन हमें दिक्कत नहीं होगी। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि नागरिकों को सस्ता और सस्टेनेबल फ्यूल मिले। उन्होंने इस बात को कहा कि एनर्जी इंपोर्ट बिना रुके जारी है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बड़ी बात ये देखने को मिल रहा है कि रूसी टैंकर पहले से ही भारत के आसपास बहुत सारे थे। अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर रखा था तो ये रूसी टैंकर कर क्या रहे थे? अब ये फटाफट भारत की तरफ मुड़ रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज ये कि क्या इस जियोपॉलिटिक्स में कोई ऐसा गेम तो नहीं खेला जा रहा है कि एक साइड में रूस भी होगा, भारत भी होगा, अमेरिका भी होगा, इजराइल भी होगा और ईरान भी होगा? क्योंकि धीरे धीरे ऐसा ही दिख रहा है। अगर इस युद्ध से किसी को फायदा हो रहा है तो अभी किसको फायदा हो रहा है? रूस पहले नंबर पर फायदा हो रहा है। इसका तेल अब भारत भी खरीदेगा, रिफाइन करेगा, यूरोप में भेजेगा। दूसरे नंबर पर भारत को भी फायदा हो रहा है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो अमेरिका का तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि उन्होंने अब ईरान के ऊपर शर्त रखी है कि देखो जी, हम चाहते हैं तुमसे बिना शर्त के सरेंडर करो, और ना सिर्फ सरेंडर करो बल्कि हमारी ही चुनी हुई सरकार होगी तुम्हारे देश के अंदर। अब अगर ऐसा होता है कि उनकी चुनी हुई सरकार होगी तो जाहिर सी बात है वो उनके हिसाब से काम करेगी, और अगर ये उनके हिसाब से काम करेगी तो जीत किसकी हो रही है? खैर, अभी ऐसा नहीं है कि ईरान ने हार मान लिया है या ईरान पीछे हट रहा है, पर आपको बता दूं अभी ये गेम लंबा चलेगा, पर इस लंबे गेम में आपको देखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सीन बहुत तेजी से बदल रहा है, पर भारत के लिए फायदा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।